हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से अपने चैनल पर। गाइस, आज हम इस वीडियो में एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक को कवर करने वाले हैं जो हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से रिलेटेड है। और हम अपनी वीडियो में कोशिश करते हैं जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं एलएलबी पर्पस के लिए, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर्स में भी पूछे जाते हैं, उन सभी को कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। तो आज भी हम इस वीडियो में एक और नए टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे, जो कि है अगर कोई शादी करता है और उस शादी करने से रोका जा रहा है, इसके संबंध में कोई एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है, तो इस तरीके के कॉन्ट्रैक्ट को या एग्रीमेंट को हम क्या कहेंगे। क्या ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता है या इनवैलिड होता है, वैध होता है या अवैध होता है, इस पर डिस्कशन आज इस वीडियो में होने वाली है। और क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी पूछा गया था, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। अगर कोई क्वेश्चन शॉर्ट में पूछा जाता है तो संभावना होती है कि उसे लॉन्ग में पूछा जाए। अगर लॉन्ग में आ रहा है तो उसे शॉर्ट में भी पूछा जा सकता है और लॉन्ग में भी पूछा जा सकता है। तो आज हम इस वीडियो में समझेंगे इसी के बारे में कि यदि विवाह पर अगर कोई प्रतिबंध लगाता है और उसके संबंध में कोई भी समझौता किया जा रहा है, कोई एग्रीमेंट किया जा रहा है, तो इस तरीके के एग्रीमेंट या समझौते को हम क्या कहेंगे। क्या वो वैलिड होगा या फिर वो वॉइड होगा। तो इसमें हमने समझना है कि कौन सी सेक्शन है हमारी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की जो इससे डील करती है। तो वो है हमारी सेक्शन नंबर 26 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जो इस बारे में बात करती है, जो क्या कहती है कि यदि कोई भी ऐसा समझौता जो किसी भी व्यक्ति को विवाह करने से रोकता है या उसके विवाह के अधिकार, यानी कि उसके पास राइट था, उसके पास ये अधिकार था कि वो विवाह करे, और उसको रोका जा रहा है, या तो वो उसको पूर्ण रूप से रोक रहा है या पार्शली रोक रहा है, यानी कि या तो कंडीशन के रूप में रोक रहा है या उसको कह रहा है कि आपको विवाह करना ही नहीं है। तो अगर कोई ऐसा करता है तो इस तरीके के किए गए कॉन्ट्रैक्ट को, इस तरीके के किए गए एग्रीमेंट को हम वॉइड मानते हैं, यानी कि शून्य मानते हैं, यानी कि अवैध मानते हैं। ये आपको समझ में आ गया। अब इसकी एक एक्सेप्शन भी है। अगर कोई ऐसा समझौता किया गया है किसी माइनर के संबंध में, यानी कि कोई माइनर है और उसके संबंध में ऐसा कोई समझौता किया गया है, तो वो समझौता कुछ केसेस में जो है वैलिड हो सकता है। तो वो तब वैलिड होगा जब उसकी सुरक्षा को ध्यान में रखा जा रहा है, यानी कि बच्चे के वेलफेयर को ध्यान में रखते हुए, उसकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, उस सिचुएशन में इस तरीके के किए गए जो एग्रीमेंट है वो वैलिड हो सकते हैं। हर सिचुएशन में नहीं, केवल सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए। अब बात करें, आपको ये तो समझ में आ गया कि ये जो लाइन थी कि एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ मैरिज क्या थी, इस तरीके के किए गए एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट कैसे होते हैं। अब हम समझेंगे, जब आप एग्ज़ाम के अंतर्गत लिखते हैं कि आपको लेंथी किस चीज़ को लिखना है, तो आप एक चार्ट को फॉर्म कीजिए, और मैं कोशिश करता हूँ अपनी हर वीडियो में पॉइंट्स लेके आने की, ताकि उन पॉइंट्स को आप लिख सको, एक चार्ट बना सको, फिर बाद में उसको डिस्क्राइब कर सको, और फिर एग्जाम्पल भी समझेंगे ताकि आपको कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए। तो सबसे पहला हमारा पॉइंट क्या है, आपको पॉइंट बनाना है, विवाह रोकने वाला कोई भी समझौता जो होता है वो अवैध होता है, यानी कि वॉइड होता है। चाहे वह पूर्ण रूप से विवाह रोक रहा हो या किसी विशेष या समुदाय से विवाह करने से रोकने की कोई भी शर्त हो, ऐसे किए गए समझौते कौन से होते हैं, वॉइड होते हैं। पहला पॉइंट आपको ये बनाना है। दूसरा पॉइंट आपको क्या बनाना है कि विवाह पर या तो पूर्ण प्रतिबंध हो। दूसरा पॉइंट आपने बनाना है कि विवाह पर पूर्ण प्रतिबंध हो, यानी कि इस तरीके के किए गए समझौते भी वॉइड होते हैं, यानी कि परमानेंटली आपको रोक रहा है। फॉर एग्जाम्पल, तुम जीवन भर विवाह ही नहीं करोगे। उसके बाद तीसरा पॉइंट बनाना है आपको, विवाह पर आंशिक या पार्शियल प्रतिबंध लगाना, रेस्ट्रेन लगाना। इस तरीके के एग्रीमेंट को भी वॉइड कहा जाता है। फॉर एग्जांपल, तुम केवल हमारी समुदाय के लोगों से ही शादी करोगे, अन्यथा आप पर जुर्माना लगाया जाएगा, या तुम हमारी जाति के लोगों से ही शादी करोगे, अन्यथा आप पर जुर्माना लगाया जाएगा। उसके बाद है चौथा पॉइंट आपने बनाना है कि नाबालिग के विवाह से जुड़े प्रतिबंध अपवाद है, एक्सेप्शंस है। नाबालिग की सुरक्षा से जुड़ी शर्तें लागू हो सकती है अगर उसकी सुरक्षा की बात की जा रही है। उसके बाद अगला पॉइंट आप बनाएंगे उद्देश्य का, कि इसका उद्देश्य क्या है, इस कंसेप्ट को लाने का।
ताकि व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करना, यानी कि उसको विवाह करने का उसका अधिकार है। अगर उसे रोका जा रहा है तो इस सेक्शन का इस्तेमाल करते हुए इस तरीके के एग्रीमेंट्स और कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड डिक्लेयर किया जा सकता है। तो विवाह संबंधित समझौते जो एंटी मैरिज एग्रीमेंट होते हैं, नैतिक रूप से और सार्वजनिक नीतियों के विरुद्ध माने जाते हैं, जो पब्लिक पॉलिसी है उसके अगेंस्ट माने जाते हैं। अब हम कुछ एग्जाम्पल समझेंगे ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। पहला एग्जाम्पल हमारा होने वाला है पूर्व प्रतिबंध से। ए और बी के बीच में एक समझौता होता है। बी ए के लिए काम करने के दौरान विवाह नहीं करेगा, यह एक एग्रीमेंट बनाया जाता है। तो यह समझौता धारा 26 के तहत वॉइड है। दूसरा हमारा एग्जाम्पल है आंशिक प्रतिबंध पर, यानी पार्शियल रेस्ट्रेंट पर। एक्स वाई से कहता है कि यदि तुम मेरी बेटी से विवाह नहीं करोगे तो मैं तुम्हें नौकरी नहीं दूंगा, यानी कि विवाह करने के लिए यहाँ पर रेस्ट्रिक्ट किया जा रहा है। तो इस तरीके के किए गए समझौते क्या करते हैं, एक तरीके से जो मैरिज से रिलेटेड हमारे राइट्स होते हैं उन पर प्रतिबंध लगाने की बात करते हैं, या हमें ज़बरदस्ती किसी से मैरिज करवाई जा रही है तो इस तरीके के किए गए समझौते वो वॉइड होते हैं। विवाह पर शर्त लगाना शून्य समझौता है। उसके बाद अगला हमारा एग्जाम्पल है समुदाय आधारित प्रतिबंध, यानी कि किसी लड़के के माता पिता उसे एक अनुबंध करते हैं, अनुबंध यानी समझौता जिसे हम संविदा भी कहते हैं, कि वह अपने समुदाय से बाहर विवाह नहीं करेगा। यदि वह ऐसा करता है तो उस पर दंड लगाया जाएगा। तो इस तरीके के किए गए समझौते भी या एग्रीमेंट भी या कॉन्ट्रैक्ट भी, अनुबंध भी, संविदा भी क्या होते हैं, वॉइड डिक्लेयर किए जाते हैं सेक्शन नंबर 26 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट को ध्यान में रखते हुए। उसके बाद अगला पॉइंट है नाबालिग की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए। अब कौन सा ऐसा एग्जाम्पल है जिससे हमें क्लियर होगा कि जो सुरक्षा की बात की जा रही थी, जो एक्सेप्शन है इस केस के अंतर्गत, कि एक पिता अपने 15 वर्षीय बेटी के स्कूल से यह कॉन्ट्रैक्ट करता है कि स्कूल उसे किसी भी प्रकार से विवाह संबंधित दबाव से बचाएगा। यानी कि कोई अगर उसको विवाह के लिए उकसा रहा है कि आपको शादी करनी चाहिए, तो स्कूल की यह ड्यूटी है कि वह उसे ऐसा करने से रोके, कोई उसको इन्फ्लुएंस ना करे। तो इस तरीके के किए गए जो कॉन्ट्रैक्ट हैं या एग्रीमेंट है वो वैलिड होंगे, क्योंकि बच्चे की सुरक्षा की बात आ गई है। तो सेक्शन 26 क्या कहता है? सेक्शन 26 ये कहता है कि विवाह पर किसी भी प्रकार की रोक लगाने वाले समझौते अमान्य होते हैं। और यही आज हमने इस वीडियो में डिस्कस करना था। फिर मिलेंगे नए टॉपिक और नए लीगल पॉइंट्स को समझने के लिए।